तो हाय बच्चों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और एक्सरसाइज ये आपका खत्म हो जाएगा। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक ऑलरेडी करा दिया है। अगर जो आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में या तो आपको कमेंट बॉक्स में या तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। साथ ही साथ आपका ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, नोट्स का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद तुमको समझाऊंगा, मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ समझा दूंगा। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए इन्वर्टेड कोन, इट इज हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। इट्स फिल्ड with water up to the brim when lead sorts, each of which is sphere of radius 0.5 centimeter, drop into the vessel 1/4 of the water flow out. Find the number of leads sort dropped in the vessel. तो क्वेश्चन को हमने एक बार सबसे पहले रीड किया है। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन का मतलब समझाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और क्या दे रखा है, तो एक प्रैक्टिकल की सहायता से मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है ना, तो देखो क्या रहा है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। ठीक है, एक वेसल आपका एक बर्तन है, किस आकार का? आपका कोन आकार का, वो भी इन्वर्टेड है। ठीक है, तो मैंने देखो एक कोन बना लिया है। ठीक है, ये आपका बर्तन है, कागज दिख रहा है लेकिन आपका एक बर्तन है। ठीक है ना, एक वेसल है आपका, तो ये आपका कोन टाइप का, वो भी इन्वर्टेड है। ठीक है, तो मैंने देखो एक कोन बना लिया। अब इस कोन का जो हाइट दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन, और ये जो आपका कोन है, जो इसका जो रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और जो ऊपर वाला जो पोर्शन है आपका ओपन है, यानी कि खुला हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको। कह रहा है ये वेसल आपका एक बर्तन है, आपका एक कोन आकार का है, इन्वर्टेड है आपका। तो मैंने ये बना लिया, और इसकी हाइट दे रखा 5 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा 5 सेंटीमीटर, हाइट दे रखा 8 सेंटीमीटर और रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखा है। और साथ ही साथ कह रहा है ये जो ऊपर का जो पोर्शन है, ठीक है, ये आपका खुला हुआ, देखो खुला हुआ मैंने बनाया है। ठीक है, तो ये आपका खुला हुआ है। तो इसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं, इट्स फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम। ठीक है ना, इसके बाद ये कह रहा है आपका, अब इसके अंदर हम पूरा पानी भरते हैं, यहाँ पूरा यहाँ तक वाटर पानी भर देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या किया, वाटर भर दिया पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये आपका क्या है, वाटर भर दिया हमने। ठीक है, पूरा वाटर हमने यहाँ तक भर दिया। ठीक है ना, ये आपका क्या है, वाटर हमने भर दिया। इसके बाद देखो क्या होता है, इसके बाद व्हेन लीड सॉर्ट ईच ऑफ विच इज स्पेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर ड्रॉप इनटू द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट। ठीक है, इसके बाद क्या कर रहा है, कुछ हमारा शॉर्ट्स है, लीड्स है आपका। कुछ लीड्स मतलब क्या होगा, जो कंचा आपने खेला होगा बचपन में, जो कंचा होता है ना, जो खेला होगा आपने, देखो स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, तो उस टाइप का जो कंचे हैं आपके, ठीक है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में लीड्स। ठीक है, तो इस टाइप के 1 2 3 4 5 कितना, ये नहीं पूछ रहा है। ठीक है, यही हमें निकालना है। तो ये जो कंचा है इसके अंदर डाला जाता है। ठीक है, जब इसके अंदर डाला जाता है तो आपका क्या होता है, 1/4 आपका क्या होता है, 1/4 वाटर फ्लो आउट बाहर आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर। अब हमारा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ लीड्स सॉर्ट ड्रॉप इन द वेसल। अब हमें बताना है वो नंबर ऑफ शॉट आपका कितने होंगे जब ये इसके अंदर, कोन के अंदर, वेसल के अंदर जब डालोगे तो पानी का एक चौथाई भाग आपका क्या निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो आपका कितना नंबर ऑफ शॉट्स होंगे, तो वो आपका पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपका मतलब समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका एक वेसल है जो आपका किस आकार का है, इन्वर्टेड कोन आकार का है। ठीक है, हाइट आपका 8 सेंटीमीटर दे रखा है और रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, और ये आपका पूरा पानी भरा हुआ है, और साथ ही साथ ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन खुला हुआ है। ठीक है, पूरा पानी भरा हुआ है। तो अब कुछ क्या इसमें क्या कर रहा है, कुछ आपका नंबर ऑफ लीड्स है। ठीक है, यानी कि जो कंचे होते हैं, ठीक है, वो आपका स्पेयर टाइप का है। ठीक है, ये जो कंचे आपका एक स्पेयर टाइप का है, और इसका रेडियस भी आपका दे रखा 0.5 सेंटीमीटर। ये इसके अंदर डाला जाता है। तो जब इसके अंदर डाला जाता है तो क्या होता है, 1/4 भाग इसका क्या होता है, पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब जब बाहर निकल जाता है तो ही हमें वही संख्या में बताना है कितना नंबर ऑफ लीड्स शॉर्ट इसके अंदर डाला गया है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो 1 2 3 4 ये n तक हमने नंबर ऑफ लीड्स मान लिया है, ठीक है, नंबर ऑफ लीड्स ऑफ सॉर्ट हमने मान लिया है। तो इसके हम बराबर कर देंगे, ठीक है, इस वाले वॉल्यूम के और इस वाले वॉल्यूम को जब बराबर कर देंगे तो आपका n का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। कैसे हम फॉर्मूला बनाएंगे उसको देखो सबसे पहले। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, ठीक है। क्या निकालना है हमें, फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉर्ट ड्रॉप इन द वेसल, इसको हमने n मान लेते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ लीड शॉर्ट ड्रॉप इन द वेसल, हम इसको n मान लेते हैं, ठीक है। और क्या हो रहा है आपका, देखो आपका क्वेश्चन में ये गिवन दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ n लीड शॉर्ट बराबर 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, ठीक है। जब हमारे जो कंचे हैं इसके अंदर जब हम डालते हैं तो इसका जो आपका वाटर फ्लो आउट कर दे रहा है 1/4 भाग, ठीक है। इसका यानी कि कोन का जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, ये इसके पूरे बराबर हो जाएगा, ठीक है। तब आपका नंबर ऑफ शॉट्स निकल जाएगा, ठीक है। कितना नंबर ऑफ शॉट्स ये तो पता नहीं है, तो n टाइम्स हमने मान लिया है, ठीक है। तो इसका जो आपका ये किस टाइप का आपका है, जो नंबर ऑफ जो शॉर्ट है किस टाइप का, एक स्पेयर टाइप का, देखो मैंने स्पेयर बना लिया, ठीक है। और इसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। यानी कि n नंबर ऑफ स्पेयर आपका है, इसके अंदर हम डाल रहे हैं, ठीक है। इसका यानी कि वॉल्यूम निकालने, इसके हम बराबर कर देंगे, ठीक है। तो आपको वो मिल जाएगा, n का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये चीज़ हमने लिखा, वॉल्यूम ऑफ n लीड शॉर्ट बराबर 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट कर दे रहा है, आपका बाहर कर दे रहा है, ठीक है। तो इसको n लीड शॉर्ट, वॉल्यूम में n लीड शॉर्ट को निकालना, तो हम सबसे पहले 1 के लिए निकाल देते हैं, ठीक है। तो n गुणे वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉर्ट से 1 के लिए निकालेंगे तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n टाइम्स के लिए आपका निकल के आ जाएगा वॉल्यूम, ओके। 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, ये वाटर फ्लो आउट का मतलब क्या होगा, ये वाला जो कोन का आपका वॉल्यूम है उसका, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉर्ट, ये आपका इसका वॉल्यूम। तो ये आपका क्या है, स्पेयर है। तो स्पेयर क्या था, 4/3 पाई r क्यूब, इसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब n से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका n नंबर ऑफ टर्म्स हो गया इसका पूरे का, ठीक। फिर इक्वल टू 1/4 वाटर फ्लो आउट, इसका बाहर निकल जा रहा है। जब ये हो रहा है तो इसका 1/4 वाटर फ्लो आपका बाहर हो जा रहा है इस कोन से, जो भी आपका बर्तन है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट यानी कि इसका जो आपका वॉल्यूम है कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h होता है आपका इसका वॉल्यूम कोन का, ओके। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, कुछ कट रहा है तो काट देना, ठीक। तो आपका क्या क्या पहले ऐसे लिख दो, n इंटू 4/3, और इस वाले क्वेश्चन में पाई का मान हमें 22/7 लेके चलना है, क्वेश्चन में दे रखा है। r क्यूब, r क्या आपका है इस वाले का, ठीक है। तो आपका 0.5 क्यूब है तो क्यूब लगा देंगे, इक्वल टू 1/4 इंटू 1/3 पाई का मान 22/7, ठीक है। अब ये जो आर लेना हमें इस वाले कोन का लेना है, ठीक है। तो कोन का आपका 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंटू इसका जो आर था आपका, ये आपका स्पेयर का तो 0.5 दे रखा था, और इसका जो आपका कोन का जो दे रखा है आपका ये वाला दे रखा है, ठीक। तो 5 का स्क्वायर, और h कितना दे रखा है आपका 8 सेंटीमीटर। बस इसको सॉल्व करो, n का वैल्यू आपका मिल जाएगा। तो इसको देखो कुछ कट रहा है, 22/7 आपका कट गया। अब देखो ये आपका 3 से 3 यहाँ भी है, यहाँ भी कट जाएगा, और कुछ कटेगा, और भी बहुत कुछ कटेगा, ठीक। देखो यहाँ से 4 से 4 दूनी 8, और कुछ कटेगा। अभी देखो ये आपका 2 से 2 दूनी 4, और कुछ कटेगा, और कुछ भी कटेगा, लेकिन अभी ऐसे लिख लो इसको, देखो कैसे लिख लो, ऐसे इसको लिख लो n, यही हमें निकालना है n, तो आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो n आपका इंटू 0.5 को हम 5/10 लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे 10 आपका नीचे आएगा। कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार, पावर 3 है ना, तो 3 बार हम लिख सकते हैं, 5/10 इतनी बार हम लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू ये आपका क्या है 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 हम 2 बार लिख सकते हैं, ओके। और क्या आपका ये आपका 2 है। अब इसको सॉल्व करो, अब कुछ और कट जाएगा आपका, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, उसके बाद और क्या कैंसिल हो रहा है, ये आपका 2 कैंसिल हो रहा है, 5 दूनी 10, फिर ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा आपका, ये बचा देखो n इंटू 100, 1/100, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये इक्वल टू ये आपका पूरा तो 1 बच गया। इसको आप सॉल्व करेंगे हो तो आपका n इक्वल टू 100
100 नंबर ऑफ लीड शॉट्स का आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। द नंबर ऑफ लीड शॉट ड्रॉप इन द वेसल के अंदर जब हम डालेंगे तो आपका n बराबर 100 आ गया। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। यानी कि कहने का क्या मतलब है कुछ, तो n बराबर आपका 100 निकल के आ गया, ये आपका आंसर हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया द नंबर ऑफ लीड शॉट ड्रॉप इन द वेसल n बराबर 100, यानी कि 100 नंबर ऑफ शॉट्स लीड इसके अंदर जब डालोगे तो 1/4 पानी इसका बाहर निकल के आएगा कौन से, ठीक है, उसके बराबर आ जाएगा ये आपका। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का मतलब हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 5 आई होप आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपका, इसको सबसे पहले एक बार रीड करते हैं। ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास, यूज पाई इज इक्वल टू 22/7 लेके इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हमने पढ़ा, इसके बाद क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, तो कह रहा है आपका एक आपका सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है आपका, ठीक है, सॉलिड आयरन पोल है जो आपका किस शेप का, आपका सिलेंडर का है, जिसका हाइट 220 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 220 सेंटीमीटर का हाइट का मैंने एक सिलेंडर बना लिया, वो भी सॉलिड। ओके, एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर, यानी कि बेस इसका जो डायमीटर है इसका 24 सेंटीमीटर है, यानी कि इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, 24 का आधा यानी कि 12 सेंटीमीटर। कोई कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। इसके बाद देखो क्या कर रहा है, विच इज सरमाउंटेड, सरमाउंटेड का मतलब होता है इसके ऊपर, ठीक है, जो आपका ये सिलेंडर है तो इसके ऊपर क्या रखा है, बाई अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। यानी ये जो आपका सिलेंडर है ब्लू वाला, ठीक है, इसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा हुआ है, कितना हाइट का, 60 सेंटीमीटर का, और रेडियस इसका 8 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो ये चीज इतना आपको कह रहा है यहाँ तक। फाइंड द मास ऑफ द पोल, अब इसका हमें मास ऑफ द पोल निकालना। मास क्या होता है भैया, अब इस ये जो आपका है आयरन पोल जो आपका सिलेंडर टाइप का पूरा जो बन रहा है आपका, इसका हमें मास निकालना है। यानी इसका मास का मतलब क्या होगा, इसका हमें वेट निकालना है, इसका कितना वेट होगा। ठीक है, मास का मतलब वेट होता है, ठीक है ना। तो गिवन क्या दे रखा है, इसके लिए कंडीशन दे रखा है, गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास, ठीक है, यूज पाई बराबर 22/7। तो यहाँ से जो यहाँ तक जो दे रखा है, यहीं से आपका क्वेश्चन का मतलब निकलेगा। ठीक है, क्योंकि आपका वेट तो आपको कैसे निकाला है तो आपको पता ही नहीं है। ठीक है, और ये वॉल्यूम निकालना आपको जाहिर सी बात है, वॉल्यूम हम लोग पढ़ रहे हैं तो वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वेट इस बार हमारा मास निकालने के लिए आ रहा है, कैसे निकालेंगे, कैसे कहाँ तक पहुंचेंगे, वॉल्यूम तक कैसे पहुंचेंगे उसको देखो। ठीक, तो हमें क्या फाइंड आउट करना, मास ऑफ द पोल हमारा कितना होगा। ओके, ये निकालना है। तो सबसे पहले हमारा जो गिवन दे रखा है उसको लिख लेता है। तो मास ऑफ द 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन पोल बराबर 8 ग्राम, ये आपका दे रखा है। ठीक, अब यहीं से आपका जो पता चल रहा है, ठीक है, तो मास निकाला यानी कि वेट निकाला। ये जो आपका जो यूनिट है आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका किसका होता है, ये आपका वॉल्यूम का होता है। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ से पता चल रहा है आपका वॉल्यूम ही इस जो पूरा आपका जो आपका ये क्या बन रहा है, सॉलिड आयरन जो बन रहा है एक टाइप का पूरा ये, ठीक है, इसी का हमें वॉल्यूम निकालोगे तो मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब के आयरन के पोल के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल इस पूरे का। ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे, यहीं से आपको पता चला 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसका यूनिट आपका क्यूब में, यानी कि आपका वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, क्यूब होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल, ये पूरे का वॉल्यूम निकालोगे तो क्या क्या हो जाएगा आपका, ये देखो ये वाला सिलेंडर है, तो इसके लिए बड़े वाले सिलेंडर के लिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, और छोटे वाले सिलेंडर का भी पाई आर स्क्वायर एच होगा, पाई आर स्क्वायर एच, दोनों के लिए यही फार्मूला होगा। बट इसमें क्या है, एच जो आपका 220 सेंटीमीटर लेगा है और आर क्या लेना है आपका 12 सेंटीमीटर लेना है, और इसमें क्या लेना है, एच आपको 60 सेंटीमीटर लेना है और आर क्या लेना है हमें, ये वाला 8 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक है, ये चीज़ आपको इसमें करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इस वाले फार्मूले को। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बिगर के लिए आपका पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, ये आपका किसका है, बड़े वाले का, तो लिख देता हूँ बिगर, प्लस छोटे वाले का, इसका भी इतना ही होगा, वैल्यू चेंज हो जाएगा बस, ये आपका स्मॉलर। एक चीज हमने क्वेश्चन में क्या, पाई का मान क्या आपका 22/7, लेकिन 22/7 नहीं आपका है, ये आपका 3.14 लेके चलना है। ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया, 3.14 ये लेके चलना। ओके, तो देखो अब इसको सॉल्व कर दो। तो देखो आर इसके लिए आपका क्या है, बिगर वाले के लिए 12 सेंटीमीटर है, तो हम 12 लिख देते हैं। तो पाई मान 3.14 इंटू
आर के आपका 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू एच बड़े वाले का 220 सेंटीमीटर प्लस अब ये वाला पाई का मान 3.14 इंटू आर स्क्वायर ये वाला 8 सेंटीमीटर इंटू एच ये वाला 60 सेंटीमीटर। लो क्वेश्चन बन गया आपका। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो 3.14 जो आपका दोनों में, इसलिए इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ओके ठीक है, अब क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर यानी कि 144 हो जाता है आपका, इंटू 220 कर दो प्लस या 64 इंटू 60, इतना लिख लिया। कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। तो आपको जो 3.14 इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 31,680। ठीक, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 3840 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देना, आपको इतना ही आ गया। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपको। अब इसको ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये सबसे पहले 3.14 इंटू इसको ऐड करो तो आपका आ जाएगा ये 35,520 और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कर लेना। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो। 111,532.8 वॉल्यूम है, तो इसका क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ तक तो आपको निकाल लिया आपने। ठीक है, किसका वॉल्यूम निकाल लिया हमने, जो पूरा आपका आयरन जो पोल है आपका, ये जो आपका आयरन पोल जो सिलेंडर टाइप का पूरा है, इसका वॉल्यूम हमने इतना निकाल लिया। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन का आंसर यही से मिलेगा आपका। तो इसमें हम रख देंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपका वो इसका पूरे का वेट मिल जाएगा। ठीक है ना, तो कैसे पुट करेंगे उसको देखो। अब देखो हमें क्वेश्चन में ये निकालना है कितना आपका इसका वेट होगा। ठीक है, जो आपका आयरन पोल है, जो आपका ये सिलेंडर है इस टाइप का बना हुआ है, इस पूरे का कितना वेट होगा, कैसे निकालेंगे उसको देखो। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम चलेंगे, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन पोल बराबर 8 ग्राम। ये आपका क्वेश्चन में गिवन है, तो यहीं से हम निकाल लेंगे। तो देखो मास ऑफ 1 गुणे ये जो आपका है 11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब आयरन पोल, तो इसका हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया इतने का। ठीक है ना, तो आपका ये इतना बन गया। जब इतना ये हमने लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम है, तो इतने का आपका जो इतने से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसी के बराबर मिल जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो पूरे का आपका वेट मिल जाएगा। ठीक है, जब हम इतने से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 8 में, ठीक, क्योंकि इसमें भी इतने से मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी, इसमें से लेफ्ट हैंड साइड में इतने से मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो आपका सॉल्व करोगे ये इतना मल्टीप्लाई बाई 8 से, तो अब इतना आ जाएगा आपका 892,262.4 ग्राम में आएगा। ठीक है, यानी कि ग्राम में आ रहा है, ये आपका जो वेट आ रहा है ग्राम में आ रहा है, तो इसको ग्राम को हम केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम 1000 से जब भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, केजी में हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा 892.2624 केजी। इतना आपका जो आपका ये पूरा आपका क्या है, सॉलिड आयरन जो पोल आपका जो सिलेंडर टाइप का जो बना हुआ है, इतना पूरा इसका जो वेट निकलेगा 892.2624 केजी, ये आपका निकल के आ रहा है। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। ये पूरे का जो वेट निकल के आ गया, इतना निकल के आ गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर। देखो ये आपका ग्राम में था तो हमने इसको केजी में कन्वर्ट कर लिया। तो 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है, तो 1 ग्राम में 1 डिवाइड बाई 1000 केजी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही मैंने 1000 से इसको डिवाइड कर दिया। ओके, तो ये आपका इतना निकल गया। अब देखो इसको केजी में, तो हम जाहिर सी बात है आपका वेट होगा। ठीक है ना, तो वेट यहाँ पर आप आंसर मत लिख के आ जाना। तो वेट आपका सेंटीमीटर क्यूब में थोड़ी ना वेट होता है आपका, वेट आपका किस में होता है, या तो केजी में होगा या तो ग्राम में होगा। तो इसके लिए तो आपको कंडीशन दे रखा है, मास आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन आप पोल 8 ग्राम। ठीक है, तो एक ये आपका क्या है, ये आपका वॉल्यूम होता है। ठीक है, 1 के लिए ना है, तो हमने निकाला कितने के लिए, इतने के लिए पूरा वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो इतने से हम जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ग्राम में है, तो इसको केजी में कन्वर्ट कर ले, तो यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये आ सकता है। तो ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर full of water such that it touches the bottom. Find the
वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर, पाई का मान हमें 22/7 लेना है। तो क्वेश्चन को हमने एक बार सबसे पहले रीड किया, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लो, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक आपका सॉलिड है, ठीक है, एक मैंने आपको देखो सॉलिड बनाया है, ये पूरा आपका सॉलिड है। तो सबसे पहले कह रहा क्वेश्चन में एक हेमिस्फीयर, जो रेड वाला मैंने बनाया आपका एक हेमिस्फीयर बनाया, कितना रेडियस का 60 सेंटीमीटर रेडियस का, ठीक। और हेमिस्फीयर के जो आपका टॉप वाला पोर्शन है यानी कि ये वाला, इसके ऊपर एक कोन है, तो हमने एक कोन बना दिया है, ठीक है। कितना हाइट का, 120 सेंटीमीटर हाइट का, और रेडियस भी आपका 60 सेंटीमीटर सेम है, यानी कोन का रेडियस और हेमिस्फीयर का रेडियस का आपका क्या क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेम दे रखा है, ठीक। तो ऐसे मैंने एक सॉलिड बना लिया ये, और सॉलिड में क्या आपका एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन रखा है, तो इसका हाइट 120 सेंटीमीटर, इसका हाइट क्या दे रखा है, सॉरी इसका रेडियस कितना देगा 60 सेंटीमीटर कोन का भी, और इसका स्फीयर का भी 60 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक। ओके, तो इस टाइप का आपका एक सॉलिड बना हुआ है। अब ये कह रहा है कि एक सिलेंडर, इसके बाद कह रहा है एक सिलेंडर है आपका, ठीक है, 180 सेंटीमीटर हाइट का, ओके, और रेडियस कितना है 60 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर का ये वाला जो पोर्शन होता है टॉप होता है, ये वाला बॉटम होता है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक। अब क्या हो रहा है, जो ये सिलेंडर में पूरा पानी भरा है, डबाडब पानी भरा हुआ है, तो पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो पानी भरा हुआ, तो उसके बाद क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जो ये आपका सॉलिड है इस सिलेंडर के अंदर डाल दिया जाता है, जब इसके अंदर डाल दिया जाता है तो ये आपका फाइनल फिगर बनता है। तो कौन सा फाइनल फिगर, ये वाला। तो एग्जाम में आपको ये बना के आना है, ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता दिया, ठीक। जब इस सॉलिड को इस सिलेंडर के अंदर डाला जाता है, तो जब जाहिर सी बात है जब इसके अंदर डालोगे तो इतना जो आपका पानी होगा, जितना हमने सॉलिड डाला है तो उतना पानी बाहर फेंक देगा, ठीक है, बाहर फेंक देगा, तो इतना पानी आपका बचेगा, देखो जो मैंने ब्लैक ब्लैक शो किया वाटर, ठीक है। तो इतना पानी जब बचेगा आपका, वही आपका जो पानी बच रहा है उसी का हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। ये आपका क्या बच रहा है, वाटर, इतना तो आपका बाहर फेंक देगा पानी, और बचा इतना पानी, देखो इतना पानी बच रहा है आपका, तो इसका जो पानी आपका जो बच रहा है उसी का हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे उसको देख लो, और एक प्रैक्टिकल से सहायता से मैं आपको समझा भी देता हूँ। देखो ये आपका जो जग है, ठीक, ये आपका सिलेंडर टाइप का, मैं मान लेता हूँ एक सिलेंडर टाइप का, और ये जो आपका सॉलिड है, ठीक है, ये है, ठीक है। जब इसके अंदर जब डालोगे सिलेंडर के अंदर, तो इसके जो जितना बड़ा सॉलिड होगा उसको बराबर पानी बाहर फेंक देगा। जब पानी बाहर फेंक देगा, जो बचा हुआ पानी होगा उसी का हमें वॉल्यूम पूछ रहा है सिलेंडर का, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, देखो पहले पूरे वाले सिलेंडर को निकाल लेंगे, और जितना ये सॉलिड हमने डाला है इसके अंदर उतना पानी बाहर फेंक देगा, तो उतने में से हम घटा देंगे, ठीक है। तो हमारा जो बचा हुआ पानी होगा उसका हमें वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक। तो ऐसे हम इसको लिख लेते हैं, ओके। तो देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, जितना भी आपका पानी ये बच रहा है वही हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, पूरे सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा हम माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये जो सॉलिड हमने इसके अंदर डाला है, यही मैंने आपको बताया। तो आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, किससे किससे बना है, हेमिस्फीयर और कोन से बना हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, दोनों को ऐड कर दोगे वॉल्यूम, तो आपका निकल जाएगा इस सॉलिड का पूरे का, ठीक। कोई कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। तो अब इसको हम फार्मूला रख दो, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, प्लस सॉरी ये माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है, प्लस कोन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो पाई 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 तीनों में आपका, तो पाई आप ऐसे कॉमन ले लो, ठीक है ना, ओके। अब आर स्क्वायर एच, ठीक, माइनस ये आपका 2/3 आर क्यूब प्लस ये आपका 1/3 आर स्क्वायर एच बचेगा। एच हमने क्या लिया, आर कॉमन ले लिया, ठीक है ना। तो हमारा इतना बच रहा है, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर लो पाई। अब इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत इजी है आपका, देखो इसका हमने वर्क कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो 3600 इंटू 180 लिख लिया, माइनस 2/3 इंटू इसका हमने क्यूब कर दिया, तो 72 216 000 प्लस 1/3 इसका हमने वर्क कर दिया, तो आपका 3600 प्लस 120, 3 से हमने 216 काट दिया, 000 आपका हो गया, ठीक है। यानी कि आपका ये 72 बार में जाएगा, और 000 का हमने उतार लिया, 3 से 3600 कट जाएगा आपका, 1200 आपका आ जाएगा, इंटू 120 आ जाएगा। पाई तो आपका बाहर ही निकाल दिया, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इतना आ जाएगा, फिर माइनस, अब इसका आप 2 गुणे 2 बच रहा ऊपर, तो 2 इंटू ये वाला आपका 72 000 प्लस ये 1200 इंटू 120,
अब देखो इसका 64 ये जो का तो उतार लिया हमने, फिर माइनस ये वाली चीज़ इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ये वाली चीज़ इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब इसमें ये वाली चीज़ यहाँ पर उतार ली, इसको हमने ऐड करके यहाँ लिख लिया, तो इसमें से इसमें हमने माइनस कर दिया, तो आपका ये आपका पाई बाहर था, तो पाई इंटू 3640, ठीक है ना, इतना बच रहा आपका। तो पाई का मान हमें क्या लिखना है, 22/7, तो 22/7 इंटू इतना से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 22 इंटू 3640 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप 792, ठीक है, 4440 आपका आ जाएगा डिवाइड बाई 7। अब इसके साथ भाग करोगे तो भाग कर ही लोगे तो आपका इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। तो ये जो आ रहा है आपका, जो आपका सिलेंडर के अंदर जो भी आपका पानी बच रहा है, ठीक है, उसका हमें वॉल्यूम निकल के इतना आ गया, तो ये पार्ट आपका आंसर हो गया। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इतना आपका सेंटीमीटर क्यूब आंसर आपका हो गया, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 सबसे पहले पढ़ लो, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ। तो ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंडर नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ द वाटर इट्स hold, a child finds volume to be 345 centimeter cube. Check C is correct. Taking the above the inside measurement and pi 3.14 लेकर हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, ठीक। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, ए स्पेरिकल ग्लास वेसल, ठीक है ना, एक आपका स्पेयर टाइप का ग्लास आपका है, ठीक है, एक बर्तन है आपका, ठीक। यही आपका स्पेरिकल ग्लास वेसल हो गया ये पूरा, ठीक है। इसके ऊपर आपका क्या लगा है, सिलेंडर लगा हुआ है, वो भी 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। जो उसकी गर्दन है यानी कि इसकी जो हाइट है 8 सेंटीमीटर है, और 2 सेंटीमीटर इसका डाया है सिलेंडर का, तो 2 सेंटीमीटर हमने डाया बना लिया। और स्पेरिकल का जो पार्ट है जो आपका, उसका आपका जो डायमीटर है वो आपका 8.5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो इतना हो गया। अब कोई लड़की है या लड़का है, ठीक है, इसको कैलकुलेट करके इसका वॉल्यूम, इसके अंदर कितना पानी आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर कितना पानी हो, जो वॉल्यूम हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका 345 सेंटीमीटर क्यूब किसी ने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है, इतना आ रहा है, ठीक है। और हमें अब कैलकुलेट करना है कि यह जो आपने 345 से जो किसी ने निकाला है वो करेक्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं करेक्ट है या नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ जो वेसल है पूरा हो गया आपका, ठीक है, इसके अंदर कितना पानी है, ठीक है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, ठीक है, जो स्पेयर है ये आपका क्या है, स्पेयर वाला पार्ट है, ठीक। ये जो आपका हो गया स्पेयर हो गया, ये आपका क्या हो गया, सिलेंडर हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूरे को जोड़ दोगे तो आपका पूरा पानी निकल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, तो आपका ये हो गया, पूरे पानी का जो वॉल्यूम होगा वो निकल के आ जाएगा आपका, यानी कि आपका स्पेयर का कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, ओके, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है आपका, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। वैल्यू पुट कर दो, तो 4/3 पाई ऐसे रख दो इंटू ये आपका जो आर है, ये किसके लिए, स्पेयर के लिए, तो आर आपका क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, 8.5 डिवाइड बाई 2, ये आपका आर का आधा हो जाएगा, ये आपका क्यूब हो जाएगा, प्लस ये पाई ऐसे रहने दो, आर ये वाला, ठीक है। तो आर इस बार 2 का आधा हो जाएगा, ठीक है, 2/2, ये आर हो जाएगा आपका, स्क्वायर तो स्क्वायर रख दो, एच कितना है आपका 8 सेंटीमीटर, ओके। वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर होता है। देखो इसके लिए हम आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये आर आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो ये निकालने के लिए क्या हो जाएगा आपका, 2 डिवाइड बाई 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। इसके लिए हम आर निकालेंगे तो इसका आधा क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, ये तो आपका हो गया डी, ठीक है। आर निकालोगे तो कैसे हो जाएगा, 8.5 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर, ओके। अब देखो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो पाई हमने क्या किया, इसमें से कॉमन ले लिया, ठीक है। तो 4/3 इंटू 8.5 को हम 85 डिवाइड बाई 10 लिख सकते हैं, पॉइंट हट जाएगा तो 2 का 2 हमने लिख लिया, पूरे का होल क्यूब प्लस 8। अब 2 से 2 आपका ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, देखो 2 से 2 कट जाएगा तो आपका एक कवर आएगा, आपका एक ही आएगा, यानी कि इंटू 8, यानी कि 8 बचेगा आपका। तो 4/3 इंटू इसका 85 का क्यूब करोगे तो आपका इतना आ जाएगा, फिर डिवाइड बाई 2 का क्यूब करोगे तो आपका 8 आ जाएगा, 10 का क्यूब करोगे आपका ये खा रहेगा प्लस 8। अब इसको सॉल्व कर लो, आपको पाई, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका इसके साथ पूरा कर देंगे तो आपका इतना आ जाएगा,
फिर डिवाइड बाई 3 गुणे 8 करेंगे 24 हो जाएगा। आप 3 जीरो आपका ऐसे उतर जाएगा, प्लस 8 हमने लिख लिया। 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, इसको इसके साथ भाग दोगे आपका 102.35 प्लस 8 आपका यहाँ पर उतर जाएगा। ठीक, अब इसको हम ऐड करेंगे 110.35 और पाई का पाई ऐसे ही होगा। पाई का मान 3 वाले 1 4 रखना है और इसका हमने जो का तो उतार लिया। ठीक है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 346.499 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम ऑफ वेसल जो आपका ये पानी इतना भरा हुआ है, इसका जो वॉल्यूम निकल के आ रहा है इस वेसल का इतना निकल के आ रहा है। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन में क्या दे रखा है 345 सेंटीमीटर क्यूब, किसी ने कैलकुलेट करके निकाला है पहले से। ठीक है ना, तो आपका ये क्या करेक्ट है क्या नहीं, या करेक्ट है या नहीं है, तो करेक्ट आपका ये नहीं है। क्यों नहीं है आपका 346.499 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आ रहा है और इसका कितना आ रहा है 345 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, तो ये आपका बराबर नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है ना, तो हमने इसको काट दिया, तो इसलिए हम लिख देंगे सी इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म होगा।